अच्छा, ये जो लार्ज शीट हमने जो लास्ट क्लास में किया था, अगर कोई इसका ग्राफ पूछे आपसे तो ग्राफ बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा इसका? हाँ, प्लेन शीट का ग्राफ अगर बनाना हो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, तो पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पर सर ये डिपेंड ही नहीं करता है, आप इसकी वजह से कहीं भी देखोगे आपको फील्ड सेम मिलने वाला है। ये इन्फिनाइटली लार्ज शीट है, ठीक है। हाँ, अगर इसका कुछ एल और बी दिया होता तो डिपेंड करता, ठीक है, बट ये इन्फिनाइटली लार्ज शीट है तो इसलिए डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हेडिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट। हेडिंग देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट। मैं किसी भी प्लेनेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा मत समझो कि मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी प्लेनेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर जो प्लेनेट है, प्लेनेट का शेप कैसा है। किसी भी प्लेनेट का शेप हम लोग कैसा मानते हैं? एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, गुड वर्क। तो प्लेनेट कोई सा भी हो, डजेंट मैटर, हमारे लिए तो यही फॉर्मूला होगा सबके लिए भाई। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों, आपको निकालना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है? तो लेट से यहाँ पे कोई एक मास रखा हुआ है, एम मास, तो इस एम मास को ये सॉलिड स्फीयर अपनी तरफ खींचेगा, और अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो किसी ना किसी फोर्स के साथ खींचेगा, और अगर फोर्स है तो ऑफ कोर्स सी बात है अंदर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब आपको इसका जी का एक्सप्रेशन निकालना है, तो जी का एक्सप्रेशन कितना होगा? सर किस फोर्स के साथ खींचेगा? अगर इसका मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है, तो दैट attractive force will of course gmm upon में r square, और this force is also m into g, so gmm upon में r square, और यहाँ से आपकी g की वैल्यू आ गई gm अपॉन में आर स्क्वायर। तो कोई सा भी प्लेनेट है, ना कि अर्थ, कोई सा भी प्लेनेट है तो उसका जी का वैल्यू क्या होगा? जीएम अपॉन में आर स्क्वायर होगा, चाहे वो कोई सा भी प्लेनेट हो। हाँ, अगर अर्थ है तो ये वैल्यू हमारी फिक्स्ड है, कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे जी अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो इसमें सवाल जो बनते हैं कि भाई कब आपका ग्रेविटी बढ़ेगा, कब आपका ग्रेविटी घटेगा, तो यहाँ पे देख लो, इफ अगर दो प्लेनेट में कंसिडर करोगे, इफ मास इज सेम, अगर आपका मास सेम है तो जो ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है, जो ग्रेविटी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसी जी को मैं डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बच्चों डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इसको? सर G इक्वल्स टू आपने लिखा है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, एंड दिस मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो G इंटू रो इंटू वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। सो यहां से ये कट गया और G की वैल्यू आ गई आपकी, सर G कम्स आउट G रो 4 पाई आर बाई 3, यही होगा बच्चों, दिख गया? चलो, तो यहां से एक बात और कह सकते हो कि अगर सर आपका डेंसिटी सेम है तो यहां पे G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, अगर मास सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी सेम है ना, सेम रो, देन G विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये दोनों बातें क्लियर हुई आपको कि अगर सर मास डिफरेंट है तो, मास अगर सेम है
तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और मास डेंसिटी अगर सेम है तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक सवाल करा दूं इसी के बेसिस पे। हाँ भाई, एक बढ़िया सवाल हो जाए, यहां तक नोट करो, मॉड्यूल दिखाना। हो गया, नोट हो गया ये? चलो, जैसे एक सवाल है, यहीं पे लिख देता हूं, छोटा सा ही है। सवाल ये है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, if the radius of the earth be increased by a factor, increased by a factor of 5, increased by a factor of 5, by what factor, by what factor its density be changed, its density be changed to keep the value of g, to keep the value of g the same। कितना आंसर आ रहा है? 1/5 करेक्ट आंसर है। ऐसे कैसे भाई, क्वेश्चन लिखते लिखते आंसर बता दिया? कैसे बताया 1/5? बिल्कुल सही बात है सर। अभी आपने आप बताया कि डेंसिटी अगर सेम है तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अगर आपका जी अगर सेम हो गया तो डेंसिटी और आर में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है? सर डेंसिटी और आर में मुझे अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ठीक है, अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। अगर आपने रेडियस को 5 टाइम्स इंक्रीज किया है तो डेंसिटी 5 टाइम्स डिक्रीज होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर है भाई 1/5। अगर यहाँ सॉल्यूशन लिखें अपन तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि अगर आप जी सेम रखोगे तो जी सेम रखने पे डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा, और डेंसिटी की वैल्यू 1/5। अगर ये डैश है तो रो डैश कम्स आउट 1/5 रो। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। अब देखिए, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये जो जी है, ये वेरी करता है हाइट पे, डेप्थ पे, रोटेशन पे। ठीक है, ये तीनों चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहला हेडिंग दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ जी। सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं हाइट के साथ। जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ग्रेविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को समझते हैं। तो पहले एक स्फीयर ले लो। अब ये हमारा मान लो अर्थ है, और ये अर्थ है तो इसका मास जो है, या किसी भी प्लैनेट की बात कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि अर्थ ही हो, कोई सा भी प्लैनेट हो सकता है। मास m है, रेडियस इसका r। तो किसी h हाइट पे देख रहे हैं, लेट्स से यहाँ कहीं देख रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है r। आप क्लियरली बता सकते हो कि कितना होगा, है ना? आराम से कह सकते हैं सर। अभी आपने सिखा दिया, अगर किसी भी डिस्टेंस पर लिखना है तो आप gm/r² लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? gm में r²। तो यहाँ पे जो g होगा, g होगा आपका gm कैपिटल M अपॉन में r², एग्जैक्टली स्मॉल r²। यहाँ स्मॉल r क्या है सर? स्मॉल r आपका डिस्टेंस है। कहाँ से डिस्टेंस है? सेंटर से लेकर के उस पॉइंट P पॉइंट पे जहां आपको ग्रेविटी निकालनी है। ठीक है,
कई किताबों में ऐसा भी लिखा होता है कि अगर आपका रेडियस जो है वो r है और लेट से यहाँ की हाइट h है, तो हम इसे ऐसे भी दिखाते हैं, इसे g डैश से दिखाओ बच्चों। g डैश कैन आल्सो बी रिटन एज gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। क्या दोनों बातों में कोई फर्क पड़ा क्या? है ना, ये वही तो डिस्टेंस है सर, बात आपकी वही तो हो गई। ठीक है, तो अगर किसी भी h हाइट पे अगर आप देख रहे हो तो जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा दैट विल बी gm अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर एक और फॉर्मूला पढ़ा था कुछ ऐसा ही, तो वो फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा है वो ऐसा है भाई। मान लो अब हम लोग जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं किसी इस पॉइंट पर, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नजदीक है अर्थ के, किसी एच हाइट पर है लेकिन रेडियस से बहुत ज्यादा छोटा है। मान लो ये डिस्टेंस मान लो, कितने मान लोगे? अगर रेडियस रेडियस कितना होता है बच्चों? 6400 है ना, 6400 किलोमीटर। अगर ये 6400 किलोमीटर है तो मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है? 1 किलोमीटर है। और अगर तुम्हें यहाँ पे निकालना है कितना होगा सर, है ना, यानी मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकता हूँ, सर द कंडीशन इज इफ that h is much low than r या फिर r is much greater than h। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा सर? इस कंडीशन में देखो ऑफ कोर्स g डैश इज gm अपॉन में, यहां से मैं r स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, r स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस gm अपॉन में r स्क्वायर, दिस gm अपॉन r स्क्वायर इज व्हाट सर? ऑफ कोर्स g जो सरफेस पर है, तो इट इज g, और 1 प्लस h बाई आर स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 प्लस h बाई आर की पावर -2। ठीक है, एक छोटा सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करेंगे, क्या है भाई कि सर इट इज गिवन 1 प्लस x की पावर n। ठीक है, ये अगर इफ x is much less than 1 then this will be equals to 1 plus nx। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन तुम्हें पता ही है, तो यहाँ पे इसको लगाएंगे और ये आ जाएगा g 1 माइनस 2h बाई आर। बट ये वैलिड किसके लिए है? ये वैलिड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अगर तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ता है तो ये फॉर्मूला ही करेक्ट है। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है मतलब r से काफी ज्यादा है तो ये फॉर्मूला ही वैलिड है। ये फॉर्मूला आप कब वैलिड कर सकते हो? जब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस की बात हो रही है, लाइक रेडियस आपका 6400 किलोमीटर है और हमने 1 किलोमीटर ऊपर की बात कर ली, तो वहां पे g कितना होगा सर? दैट g डैश विल g1 माइनस 2h अपॉन में r। ठीक है, 1 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से भी बहुत ऊपर की हाइट हो गई। इस बात को फील कर पा रहे हो? अर्थ से 1 किलोमीटर बहुत ऊंची होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। अच्छा, अभी तो एक बात तो डिस्कस हुआ नहीं, तो सर हाइट बढ़ेगा तो ग्रेविटी के साथ क्या होगा, है ना, क्योंकि वेरिएशन ऑफ जी है। अगर हम लोग हाइट को इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटी क्या होगा सर? डिक्रीज करेगा। तो इस बात को भी यहां लिख लो सर, इफ h इंक्रीजेस देन ग्रेविटी डिक्रीजेस। हो गया क्लियर? दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट डेप्थ। ये तो हो गया वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, जल्दी नोट करिए। हो गया, नेक्स्ट इज विथ डेप्थ। डेप्थ के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं, मैं कुछ सवाल को ही पकड़ करके सिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा सोचना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे समझो ये आपके पास ये एक अर्थ है, अर्थ या कोई सा भी प्लेनेट है, m मास है, रेडियस इसका r है, और यहां पे हमने खोदा कुआं। ठीक है, हमने क्या किया? कुआं खोदा भाई। तो कुआं कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, हमने d डिस्टेंस तक कुआं खोदा और ये है इसका सेंटर।
ठीक है, ये इसका सेंटर है। थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, ये डी डिस्टेंस तक हमने एक कुआं खोद दिया भाई। और यहाँ पे मान लो, इस तरीके से मान लो कि एक, चलो अभी हमने रोप को नहीं रखा है, एक सवाल ही बना दूंगा रोप से रिलेटेड, है ना। अभी हमने कुआं खोदा है, डी डिस्टेंस का हमारा कुआं है। आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी ग्रेविटी हमें फील होगी, इस डी डिस्टेंस पे हमें कितनी ग्रेविटी फील होगी। तो ये कैसे निकाल सकते हैं सर? बड़ा आसान सा तरीका है, तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अरे देखो, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर? दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स r माइनस डी, करेक्ट। तो सर यहां लगाते हैं फिर फॉर्मूला। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इनसाइड द अर्थ कितना होता है सर? जल्दी से दिखा देते हैं जरा। सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड में होता है सर जी एम आर अपॉन में आर क्यू। बस इसको वहां पे पुट करो, पुट करते हैं भाई। जी एम आर यहाँ पे क्या है बच्चों? सर आर माइनस डी, है ना, और नीचे तो कैपिटल आर ही था, यानी कि आर क्यू। ठीक है, सही हो गया। चलो अब थोड़ा और इसको ढंग से लिखते हैं। दिस ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी रिटन एज जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, आर माइनस डी को मैं ऐसा लिख रहा हूं 1 माइनस डी बाई आर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? है ना। अच्छा, यहाँ पे भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को चेंज करोगे, क्या लिख सकते हो बताओ? एम इंटू एफ, एफ डिवाइडेड बाई एम। चलो एक काम करो ना, तुम फोर्स ही लिख लो भाई। ठीक है, तुम फोर्स लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। जैसे ही फोर्स यहाँ एड ऑन करोगे, यहाँ पे एक स्मॉल एम मास डाल देना। ठीक है, जैसे स्मॉल एम डालोगे, एफ को क्या लिख सकते हो ना, एम जी डैश, और यहाँ एक स्मॉल एम है। अब ठीक है, जी डैश आ गया। तो जी डैश कैन बी रिटन एज, जी डैश कैन बी रिटन एज जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। इसको मैं लिख दे रहा हूं बच्चों जी, जी 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर हो गया सर? डेप्थ के साथ कितना होगा? जी 1 माइनस डी बाई आर। इस वाली चीज को, इस वाली चीज को मैंने क्या लिखा? जी। जी क्या है हमारा? जी एट सरफेस। फंडा क्लियर है बच्चों? नोट करो, एक सवाल कराता हूं इसी के बेसिस पे, बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे और ओपन कर देगा। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, तो इस तरीके से एक अर्थ है, और अर्थ में यहाँ पे हमने एक कुआं बनाया है भाई। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका सेंटर है। इस कुएं के अंदर हमने एक रस्सी डाल दी। ठीक है, इस रस्सी का जो मास है, इस रोप का जो मास है वो है m। और अगर इस प्लैनेट का रेडियस मान लो r है, तो इस रोप का जो लेंथ है वो r/5 है। ठीक है, प्लैनेट का जो रोप है कुएं में जो डला हुआ है वो r/5 है। आपको क्या बताना है? ये रोप यहीं तक है भाई, रोप यहीं तक है। आपको बताना है फाइंड रोप का मास। नेग्लिजिबल बना दो, m बता तो दिया, यूनिफॉर्म रोप है। मजा नहीं आ रहा रोप में, चलो रॉड है फिर। अब ठीक है, रोप की जगह रॉड कर दी, कोई फर्क पड़ेगा उससे फिर? तो फाइंड एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स so that the rope remains at equilibrium।
तुम्हें बताना है कि इसको जो हम एफ एक्सटर्नल से जो खींचेंगे तो वो एफ एक्सटर्नल कितना हो जिससे इक्विलिब्रियम में रहे। ये बात तो पता ही सर, अगर रोप ऐसे रखी हुई है तो ये अंदर चली जाएगी, ठीक है, तो हमें उस रोप को क्या करना पड़ेगा, इधर खींचना पड़ेगा। तो तुम आखिर आखिर कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओ जिसकी वजह से ये रोप इक्विलिब्रियम में रहे, ना आगे जाए ना पीछे जाए। आई बात समझ में, कहानी समझ गए? चलो सॉल्व करो। स्फीयर का मास कैपिटल एम, ठीक है, स्फीयर का मास तो कैपिटल एम ही है, सॉलिड स्फीयर है, और सरफेस पे इसकी जो ग्रेविटी है वो दी हुई है जी, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तुम्हें ऐसा कह रहा है कि फाइंड एक्सटर्नल फोर्स सो दैट रोप रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। तुम्हें वो मिनिमम फोर्स बतानी है जिसकी वजह से रोप नीचे ना जाए, क्योंकि अगर तुम फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑफकोर्स सी बात है ग्रेविटी खींचेगी रोप को और रोप नीचे चली जाएगी। तो आप मिनिमम कितना फोर्स लगाओ जो कि रोप ना तो नीचे जाए ना तो ऊपर आए, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे बनी रहे, ठीक है। तो सर लगाएंगे कॉन्सेप्ट को, लेकिन यहाँ पे एक फंडा ये है कि ये जो R/5 लेंथ की ये जो रोप है, इस रोप का इस वाले पॉइंट पे कहीं और लग रहा होगा, इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटी अलग होगी, इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटी अलग होगी, इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटी अलग होगी, हर जगह ग्रेविटी क्या है, अलग अलग है। तुम ऐसे केस में क्या करोगे, एक सिंपल सा तुम्हें ब्रह्मास्त्र बता ही रखा है मैंने। क्या है ब्रह्मास्त्र? सर एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे कट कर लेंगे, dx का कट कर लिया, कहां से सर, सरफेस से मैंने x डिस्टेंस पे कट कर लिया, ठीक है। अब सरफेस से x डिस्टेंस पे कट किए हैं तो इसका मास भी तो हमें लिखना पड़ेगा। तो मास कैसे लिख सकते हैं बच्चों? सर पूरे R/5 लेंथ में m मास है, तो एक यूनिट में कितना होगा सर, 5m/r। तो ये dx वाले में कितना होगा सर, तो ये dx वाले में होगा 5m/r इंटू dx। इसका dm मास निकल के आ गया तुम्हारा, करेक्ट। चीजें यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब dm मास तुम्हारे पास है, थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई। तुम्हें फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg। यहाँ पे मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, फिर अगले वाले पेज में अपन करेंगे सॉल्व। तो फोर्स का इक्वेशन क्या होता है सर, फोर्स का इक्वेशन होता है mg। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा g डैश, क्योंकि डेप्थ के साथ ग्रेविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो g डैश हमने लिखा, तो f हमें निकालना है, जो f इसका निकलेगा वही f ये भी होगा, ये बात तो पक्की हुई, ठीक है। तो m कितना है आपका सर, m यहाँ मैं dm ले रहा हूँ, और g डैश तो g डैश ही होगा। dm कितना है, 5m/r, यहां मैंने डैश क्यों लगाया, चलो हाँ, 5m/r dx इंटू जी डैश। तो जो फोर्स की इक्वेशन, ये छोटा सा f है, ये df है, ये जो छोटा सा फोर्स निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 5m/r dx। g की वैल्यू कितनी होगी g डैश की, सर दिस विल बी g 1 माइनस x/r, करेक्ट। यही हो गया फोर्स का इक्वेशन। इसको आगे इंटीग्रेट करो, अगले पेज में करते हैं। तो df को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके f तक। इक्वेशन हमारे सामने क्या थी भाई इक्वेशन, सर 5m/4 dxg 1 माइनस x/r। तो लिखो यहाँ पे सर 5m/, फिर भूल गया, r था ना, 5m/4 dx g 1 माइनस x/r, ये इक्वेशन है। और लेंथ कितनी थी रोप की, r/5। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के r/5। यहाँ फोर्स कितना निकल के आ गया आपका, जो चीजें कांस्टेंट में बाहर निकालो, तो 5mg/r कांस्टेंट का बाहर निकल गया, अंदर इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस x/r का, कहां से कहां तक, 0 से r/5 dx। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके कितना आ जाएगा सर, 5mg/r, इंटीग्रेट करने पे x माइनस x²/2 r, लिमिट है 0 से लेके r/5, यही होगा, ठीक है। अब पुट करो आगे, सर f इक्वल्स टू 5mg/r
तो x की जगह हो जाएगा r/5 और यहाँ कितना हो गया r²/25 इंटू 2r। बच्चों यहाँ से मैं r/5 को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो फोर्स जो है वो कितना निकल के आ गया सर 5 mg/r। यहाँ आपने r/5 को कॉमन लिया, अंदर बच गया 1 माइनस r बाई कितना हो गया बच्चों 10r। अच्छा ये भी r कट ही गया और यहाँ से ये r कट गया, m से m कट गया, आंसर दिख गया सबको 9 mg/10। यही होगा फोर्स, समझ आया, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल तरीका हो गया। इसका एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। जिनको मैथ्स आती है ना वो इस तरीके को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सर इसमें मैथ्स क्या है, मैथ्स ये है कि देखो तुम्हें ये पता है कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन कैसा है, यहाँ लिख देता हूँ अल्टरनेट मेथड है ये। देखो लेकिन ये हमेशा इसी केस में मतलब ऐसे केस में ही लग सकता है, बाकी सारे केसेस के लिए तो यही लगाओगे, ठीक है। तो क्या है मैथ्स, क्या है सर, मैथ्स ये है कि तुम्हें ये पता है जो वेरिएशन है वो कैसा है। सर वेरिएशन है आपका g1 माइनस d/r। कैसा वेरिएशन है, लीनियरली है क्या, लीनियरली तो वेरिएशन हो रहा है। अगर कोई भी लीनियरली वेरिएशन है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, तब तो आप एवरेज लेके सॉल्व कर सकते हो ना। समझ में आ रही चीज है, अगर कोई भी चीज लीनियरली वेरी कर रही है तो उसका आप एवरेज लेके सॉल्व कर सकते हो। एवरेज मतलब देखो यहाँ पे जैसे ये जो अर्थ था, ये इस तरीके से एक रोप गिरी हुई थी, ठीक है। इस रोप की लेंथ कितनी थी सर r/5, ठीक है। और ये रेडियस इसका कितना है r था। तो बड़े आराम से मैं कहता कि इसका सारा का सारा मास यहाँ पास है और ये मास यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पर है, आधी पे है ना, यानी कितना सर r/10, ठीक है। d का पता चल गया, सारा का सारा मास कहाँ है यहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर है r/10 डिस्टेंस पर है। अब आराम से फोर्स की वैल्यू पुट करके निकाल दो सर, F इक्वल्स टू mg डैश, m तो m ही रहेगा, g डैश की वैल्यू कितनी है सर g1 माइनस d/r। पुट करो, यहाँ पे कितनी वैल्यू थी r/10, तो d की वैल्यू है r/10 और नीचे r है, तो r से r कट गया, आंसर आ गया बच्चों 9 mg/10। जिसको मैथ्स आती है वो देखो इतने छोटे में सॉल्व कर लेगा, हैं लीनियरली वेरी कर रहा है बेटा, इसीलिए अगर ये लीनियरली वेरी नहीं करता, ठीक है, तो कोई CUM नहीं लगा सकते थे, समझ गए, फिर तो ये लगता इंटीग्रेशन, ठीक है। बट ये लीनियरली वेरी कर रहा है तो इसलिए तुम आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से तुम एक बात और कह सकते हो कि सर अगर मैं पीछे वाले पेज में मेंशन कर दे रहा हूं कि अगर आपका डेप्थ इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और तुम्हें एक बात पता चल रही है कि सर एक बार सेंटर पे आके देखो जरा कितना है आपका ग्रेविटी, तो सेंटर पे कहोगे सर ये वाली चीज तो हो गई 0, डी कितना हो गया आर के इक्वल, और डी अगर आर के इक्वल तो आर माइनस 1 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, मतलब कि ग्रेविटी एट सेंटर कितना है 0, समझ गए। और ये तो हमें ऐसे पहले से ही पता था ना बच्चों। सर एक हॉलो स्फीयर पे, जो हॉलो नहीं सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, नहीं थोड़ा उल्टा होगा हॉलो स्फीयर के लिए, चलो नोट कर लो इसको, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं हम लोग ना, हो गया यहां तक, नोट कर रही है, करो नोट, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो तीसरा है ये वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ, तो मैं डायरेक्ट हेडिंग दे रहा हूं रोटेशन ऑफ अर्थ। समझना बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सवाल भी पूछे जाते हैं इस पे, और
ध्यान दोगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो हमारे पास जो स्फीयर है, इससे समझा सकते हैं इसको। चलो ये काफी है, ये काफी। चलो तो ये इसका सेंटर होगा बच्चों, है ना, इसका सेंटर होगा सर यहाँ पे, और इस तरीके से जो है हमारा अर्थ है सर। अब ये रोटेट जो करता है, मान लो किसी ओमेगा के साथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो अर्थ पे जो पोजीशंस होगा, अर्थ पे जो पोजीशंस है, मान लो एक बंदा यहाँ पे, ये तो पोल हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेटर हो गया, ये बात पता है ना आप लोगों को, पोल हो गया, इक्वेटर हो गया। और यहाँ पे कोई एक मास है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई एम मास है, ये घूम रहा होगा, तो ये अगर घूम रहा है तो सर इसका जो सर्कल होगा आपका, ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे घूम रहा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से ही घूम रहा होगा। इसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस कहीं ना कहीं कुछ स्मॉल आर है, ठीक है, और ये रेडियस आपका आर है। और अगर ये रेडियस आर है, एक काम करो ऐसे निकाल लो सर, ये रेडियस जो है आपको गिवन है वो है आर, अलग पेन से दिखाता हूँ, रेडियस आपको आर गिवन है, ये वाला एंगल मान लो थीटा, ये मैं एम मास देख रहा हूँ, कहीं आपका थीटा एंगल पर है। थीटा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, थीटा का मतलब होता है, क्या होता है, नाम याद है, थीटा का नाम याद है, क्या पढ़ी तुमने ज्योग्राफी, सॉलिड है, लैटिट्यूड है ना, यही तो कहते हैं, इक्वेटर से जितने एंगल पर है वही तो हुआ लैटिट्यूड। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसे हम क्या कहेंगे, 90 माइनस थीटा वाले को क्या कहेंगे, को लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसे शब्द तुम्हें हो सकता है देखने को मिल जाए ऐसी वर्मा किताब में ना, लैटिट्यूड दिया है या को लैटिट्यूड दिया हुआ है। तो आगे चलो कॉन्सेप्ट्स को मिलनी समझते हैं, ठीक है सर। अगर ये थीटा है, आर पर है आपका, तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये जो स्मॉल आर है, ये जिसपे घूमेगा, ये स्मॉल आर कितना होगा बच्चों, दैट स्मॉल आर विल ऑफ कॉस आर का कॉस थीटा, है ना, आर का कॉस थीटा ही तो होगा, इसको ऐसे मिलाओ, ये वाला कंपोनेंट आपका sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट आपका cos थीटा, एंड दैट cos थीटा इज दिस स्मॉल r। तो इसका जो रेडियस है r का cos थीटा पे इस तरीके से घूम रहा होगा। अब फटाफट यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये m मास है सर, तो इस m मास को, इस m मास को ये अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा, mg से इधर नीचे की तरफ खींच रहा है, और नॉर्मल लग रहा होगा सर, इस पे नॉर्मल लग रहा है, मान लो ऐसे बाहर की तरफ, mg से नीचे खींचा जा रहा है। और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और आप वहीं जाके बैठ जाओ, तो आपको क्या लगेगा कि सर एक सूडो फोर्स है जो कि मुझे बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, सर्कुलर मोशन में कॉन्सेप्ट कराया था। तो यहाँ पे सर एक फोर्स इसे फील होगा, है ना, एक फोर्स इसे फील होगा बाहर की तरफ, दैट इज ऑफ कॉस m ओमेगा स्क्वायर r। r क्या होगा, रेडियस, यहाँ पे r कितना है आपका, r का cos थीटा, करेक्ट, यही फील होगा, ठीक है सर। अब इसके चूंकि ये वाला थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है सर, ये वाला भी एंगल कितना होगा आपका, थीटा होगा। अगर ये भी एंगल आपका थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसके अलाव जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस करके ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं आर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और एक कंपोनेंट होगा इसका इधर की तरफ, जो कि कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा साइन थीटा, यही होगा बच्चों। हालांकि इस कंपोनेंट को तो मैनेज कर देगा फ्रिक्शन, इस कंपोनेंट को कौन मैनेज करेगा, फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, मैनेज कर देगा। तो हमें तो इसके अलॉन्ग की बात करनी है जो कि इसे घुमा रहा है। तो बड़े आराम से तुम लिख सकते हो इक्वेशंस को, सर mg इक्वल्स टू n प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से आप n की वैल्यू लिख सकते हो सर, n कम्स आउट mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों।
इसे तुम लोग एपरेंट वेट भी कहते हो। क्या कहते हैं इसे? एपरेंट वेट। दिस कैन ऑल्सो बी एपरेंट वेट। ठीक है, ऐसा सवाल 9th क्लास में देखे होगे ना कि सर पोल पे कुछ और सोना लेके आए थे, उसका वजन कुछ और था, इक्वेटर पे आए वजन कुछ और हो गया, तो दिस इज एपरेंट वेट। ठीक है, कि पोल पे डिफरेंट होगा, मतलब हर जगह पोजीशन के हिसाब से ये वेट बदलता है। इस बात को नोट करके रख सकते हो, दिस इज एपरेंट वेट। हाँ, अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। दिस एन विल बी, एम को आप कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको आप बड़े आराम से लिखोगे, सर दिस एन विल बी एम जी इफेक्टिव। ठीक है, दिस विल बी एम जी इफेक्टिव। यहां से जी इफेक्टिव का वैल्यू आपके पास आ गया है, जी इफेक्टिव कम्स आउट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया फंडा? दिस जी इफेक्टिव इज ऑफ कोर्स जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं दो कहानी बांट दूं, एक कहानी पोल की और एक कहानी इक्वेटर की। ठीक है, दो कहानी में बांटते हैं चीजों को। एक कहानी है यहाँ पोल की और एक कहानी है इक्वेटर की। चलिए बच्चों समझते हैं। अगर हम पोल की बात करें तो पोल के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सर पोल के लिए तो हो गया थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 हुआ तो जी इफेक्टिव कितना निकल के आएगा, सर जी के इक्वल। तो जी इफेक्टिव आपका आ गया जी के इक्वल, मतलब कि यहाँ जो एपरेंट वेट है वो आपका एम जी के इक्वल होगा। करेक्ट बात। बट वहीं अगर हम इक्वेटर के लिए बात करें तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना होगा, सर जी इफेक्टिव कम्स आउट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। करेक्ट। तो यहाँ पे एपरेंट वेट कितना होगा, सर उससे कम होगा। समझ गए? तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, दैट इज एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहाँ पे मेरा अगर आपसे एक सवाल हो जाए कि कहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, पोल पे ज्यादा होगी या इक्वेटर पे ज्यादा होगी, क्या कहोगे, किस पे ज्यादा होगी? पोल पे ज्यादा होगी, कि सर यहाँ पे प्रॉपर जी आ रहा है और यहाँ पे हम जी में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो बड़े आराम से कि सर ग्रेविटी ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। इस बात को ध्यान रखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। रोटेशन का कॉन्सेप्ट था, आई होप क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर? आप क्वेश्चंस कैसे बनते हो तुमने किए हैं रोटेशन वाले में भी, तो उस कॉन्सेप्ट को बेसिस पे कर लेना, नोट कर लो फिलहाल इसे। चलो अगला टॉपिक है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे बच्चों। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, समझते हैं इस बात को। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बस ऐसे समझ लो, जो भी काम हमने वहां नेगेटिव चार्ज के लिए लिखा था वो सारा चीज यहाँ पे हम किसके लिए लिखेंगे, अर्थ के लिए। ठीक है, मास के लिए। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे सर सारा नेगेटिव की तरफ बिहेव कौन कर रहा है, मास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चीजों को, सर लाइक ये सिस्टम ऑफ मास है, ये कोई सा भी एक सिस्टम ऑफ मास है ना। कहानी में रिपीट कर रहा हूं, कहीं इन्फिनिटी पे रखा है ये एम नॉट का मास, इसको उठा करके हम लोग पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो कि कुछ डिस्टेंस पर है और ये इन्फिनिटी पर है। ठीक है, और यहां से कैसे उठा के लेके आ रहे हैं बच्चों, स्लोली। स्लोली का मतलब क्या हो गया कि सर किसी तरह का कोई काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं है। ठीक है,
तो अगर आपको पोटेंशियल लिखना होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम या चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए था वर्क डन अपॉन चार्ज, इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में दैट टेस्ट मास जो आप उठा के लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन, अगर यहाँ पे आप एक्सटर्नल वर्क डन लिखोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां लाने में, इन्फिनिटी से पी लाने में, तो दिस इज पॉजिटिव अपॉन में दैट एम नॉट, ठीक है। अगर आप ग्रेविटी का वर्क डन लिखते हो तो दिस इज ऑफ कोर्स नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू ऑफ ग्रेविटी, इन्फिनिटी से पी ला रहे हो और एम नॉट। अगर आप ग्रेविटी का ही वर्क डन लिख रहे हो लेकिन आप लिखना चाहते हो किसमें, पॉजिटिव के टर्म्स में, तो आप क्या लिखोगे, सर वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन में एम नॉट, और ला रहे हैं कहां से, पी से इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं। ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें क्लियर है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में भी इन सब के ऊपर बात हो गई थी हमारी, ठीक है। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्मूला और निकाल भी लेते हैं लाइन इंटीग्रल के टर्म्स में, जैसे वहां निकाल के ले आए थे, जैसे यहाँ भी एक लाइन इंटीग्रल के टर्म्स में निकाल लो। तो सर यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सर पोटेंशियल इज ऑफ कोर्स नॉट पोटेंशियल, वर्क डन, पहले वर्क डन लिखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, सर दैट एम मास, तो एम नॉट इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी आर। अगर आप पोटेंशियल लिख रहे हो तो पोटेंशियल के लिए ऑफ कोर्स इसमें डिवाइडेड बाय एम नॉट कर दो, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ एम को, तब तो ये वर्क हो जाएगा, है ना। तो v हो गया, एम नॉट हो गया, एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, पोटेंशियल कितना निकल के आ गया, इंटीग्रेशन ईजी डॉट डी आर। क्लियर है बच्चों। हाँ, अगर तुम लिमिट रखोगे तो फिर आगे की बात होगी, सर पॉजिटिव लिखें या माइनस नेगेटिव लिखें, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी से पी रखूं, सर इन्फिनिटी से लेके पी पे आ रहे हैं, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला जो कि तुम्हें नोट करना है। काम करो, थोड़ा स्पेस बना लो भाई। छोड़ो, ये फॉर्मूला है भाई, इसे आपको ध्यान रखना है। चलो कुछ अटपटा डिजाइन। तो दिस इज ऑफ कोर्स लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इस बात को लिखना चाहो तो लिख भी लो, सर दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सारी बातें हुई है बच्चों, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। बाकी यूनिट वगैरह भी तुम लिख लो। यूनिट क्या होगा इसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, अरे जूल पर केजी। अगर डायमेंशन पूछा जाए तो डायमेंशन क्या होगा, हैं, L2 T माइनस 2, गुड वन। कैसी क्वांटिटी है ये, सर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप डायरेक्ट ऐड करो, कोई आपको रूल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा इस बात को भी नोट कर लो, सर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होगा आपका, 0, ठीक है। इसको नोट करिए और अब आगे शुरू करते हैं। अलग अलग मासेस के वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालना, हो गया है नोट। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपका ये m मास रखा हुआ है, अगर आपको पोटेंशियल कहीं भी p पॉइंट पे आपको बताना है, कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग, मुझे फॉर्मूला बता दो, देखता हूँ फॉर्मूला भी याद है कि नहीं है तुम्हें।
पी पॉइंट पे रखा हुआ है, ये एम मास है और यहां से यहां का डिस्टेंस मैंने तुम्हें दे दिया स्मॉल आर। ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, बस मुझे इतना बता दो। माइनस का, करेक्ट है, माइनस का जीएम अपॉन में आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना होता था, के क्यू अपॉन आर। तो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के लिए लिखेंगे तो ग्रेविटी के लिए नेगेटिव होगा, दैट इज जीएम अपॉन में आर। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ जरा। ग्राफ कैसा होगा, इधर की तरफ पोटेंशियल है, इधर की तरफ डिस्टेंस है, कैसा होगा ग्राफ? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन कुछ नीचे की तरफ से, क्योंकि सर पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर। कर लिया नोट? आगे बढ़े, एक सवाल हो जाए। वहां कुछ है क्या? अच्छा, वो भी पढ़ने आया है। देखिए, एम मास है, यहां पे मान लो 2m मास है, यहाँ पे m मास है और यहाँ पे रखा हुआ है 3m मास, और ये सब रखे हुए मान लो एक स्क्वायर के पास जिसकी लेंथ l दी हुई है। आपको बताना है पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, इस O पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल एट O, फाइंड पोटेंशियल एट O। O पे बताइए कितना पोटेंशियल होगा। इसका आंसर तो आराम से आ गया आप लोग का, क्या था इसका पोटेंशियल? सर दिस विल बी ऑफ कोर्स, ये खींच दो यहाँ से यहाँ तक का सब, ये डिस्टेंस कितनी होगी, l बाई रूट टू, l बाई रूट टू, l बाई रूट टू और l बाई रूट टू, सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 7 रूट टू m बाई एल माइनस का, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ठीक है, रिंग के लिए पोटेंशियल कितना होगा ये आपको निकालना है। तो दो पॉइंट अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो सेंटर और एक एक्सियल। वैसे सेंटर पे कितना होगा, माइनस जी अपन आर, गुड वन। तो पहले हम लोग एक्सियल के लिए निकाल लेते हैं, फिर हमारे लिए सेंटर के लिए निकालना आसान होगा। तो ये एक रिंग है, ठीक है, और इसकी वजह से मुझे इस P पॉइंट पे निकालना है कितना होगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है सर, स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो सर फिर क्या करना है, डिस्टेंस देख लो, बस डिस्टेंस पे मैटर करेगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर रेडियस r है, आप x डिस्टेंस पे देख रहे हो, दिस इज ऑफ कोर्स अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे मास बहुत सारे होंगे, तो पहले मैंने छोटे वाले का लिखा है, लेट्स सपोज डीएम मास का लिखा है। तो ये डीएम मास वाले के लिए कितना आ गया सर, पोटेंशियल, छोटा सा जो पोटेंशियल आया है दैट कम्स आउट, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अब बोलना ही बंद कर दे। पॉइंट मास के लिए अभी हम लोगों ने निकाला, पॉइंट मास के लिए कितना निकाला, जीएम अपॉन में आर, तो ऑफ कोर्स माइनस का जी डीएम अपॉन में आर कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का जी, डीएम की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सर पता नहीं है ना। अगर आपको पूरे के लिए निकालना है तो जीरो से भी, और इसको कहां से कहां करोगे, जीरो से लेकर के एम तक। ठीक है सर, एम के लिए क्यों किया, क्योंकि देखो ना डिस्टेंस तो सबके लिए सेम है, ये रिंग है और सबके लिए इस पॉइंट पे सबके लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से पोटेंशियल निकल के आ गया माइनस का जी एम अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एट सेंटर बात करोगे तो सेंटर के लिए x कितना हो जाएगा, 0, तो एट सेंटर x इक्वल्स टू 0,
जैसे ही x आपका 0 हुआ वैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का gm अपॉन में r। करेक्ट। अब आराम से तुम ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसा होगा सर, है ना, ग्राफ बनाना है हमें। हाँ बच्चों ग्राफ कैसा होगा, चलो इस पे डिस्कशन करते हैं, कि तुम लोगों ने ग्राफ में गलती करी है। ग्राफ कैसा होगा, अभी पोटेंशियल वाले के लिए मैंने करवाया था तो ग्राफ तुमने बनाया ही होगा। हालांकि तुम ऐसे सोच भी सकते हो सर होगा तो नेगेटिव का, ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम है जी एम अपॉन में r। लेकिन वहीं हम अगर x इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखें, x टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे ही होगा वैसे ही ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, सर ये वैल्यू तो 0 आ गई, है ना, पोटेंशियल कितना आ गया 0। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका कम हो जाएगा, यही बात है। तो आराम से उसका ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसा होगा, ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है, जो ग्राफ होगा आपका वो ऐसा फॉलो करेगा, यहाँ पे तो मैक्सिमम है और फिर ऐसे घटेगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है बच्चों, सर ये वैल्यू है आपकी माइनस का gm अपॉन में r। क्लियर हो गया, चलो नोट कर लो इसको। और नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क, नोट करो फटाफट। चलो नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। तो डिस्क है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग डिस्क के लिए निकाल लेते हैं, एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं। चलो ये डिस्क है, एम मास है बच्चों, रेडियस इसका आर है, यूनिफॉर्म डिस्क है। इसकी वजह से इस एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना है कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है। और दिस इज एट अ डिस्टेंस, दिस इज एट अ डिस्टेंस सॉरी, दिस इज एट अ डिस्टेंस x, ठीक है। अब निकाल के बताओ सर क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे, एक एलिमेंटल रिंग कट करेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से कट होगा, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है सर, जिसका रेडियस होगा आपका r, और ये थिकनेस कितनी होगी सर, थिकनेस होगी dr। इसको मैं थोड़ा यहाँ करके दिखा रहा हूँ कि सर ये छोटा सा टुकड़ा हमने कट किया है जिसकी रेडियस है आपकी स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी x। तो ये वाली डिस्टेंस ऑफ कोर्स कितनी हो जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये नहीं भी लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पहले पोटेंशियल के लिए मैं यहाँ पे डीएम मास लिख देता हूँ, इसका मास डीएम है बच्चों। पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, अभी आपने निकाला है पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट इज कितना निकला था बच्चों सर, जी डी एम, यहाँ पे डीएम मास इसलिए डीएम रखा है, माइनस का साइन, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों। डीएम आपको लिखना है तो बड़े आराम से कहोगे सर एम मास में या पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर में आपका m मास था तो एक यूनिट में कितना होगा सर, m बाई पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा बच्चों, तो सर ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर में कितना मास होगा, तो 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाई करोगे, यहां से पाई कट गया, ठीक है। कितना मास निकल के आ रहा है, m बाई आर स्क्वायर इंटू 2r dr, यहाँ पुट करोगे सो पोटेंशियल कम्स आउट v इक्वल्स टू माइनस का g, dm की वैल्यू है m अपॉन में m 2r dr, और नीचे डाल दो r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो छोटा सा पोटेंशियल निकल गया है, दिस इज dv। पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सर, इसको 0 से v किया और इसको कहां से कहां तक, पूरे रेडियस के लिए 0 से लेकर के r तक, तो ये हो जाएगा v, जो जो बाहर है कांस्टेंट बाहर निकालो सर, g 2gm बाहर हो जाएगा, नीचे आपका r स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन होगा r dr
अपॉन में इंटीग्रेशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट है आपकी 0 से लेकर के आर तक की। अब आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक काम करो यहां पे मैं करके दिखा देता हूं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर कहां से आ गया, यहाँ स्मॉल आर होगा बच्चों, स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ठीक है, कैपिटल आर तो बाहर है। हाँ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे टी मान ले रहा हूँ, टी स्क्वायर मान ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा 2r dr प्लस 2x dx, या एक्स स्क्वायर तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो हमारी फिक्स्ड है, तो 0 हो गया। दिस विल इक्वल्स टू 2t dt। तो यहां से आपका 2 से 2 तो हट गया, r dr की वैल्यू आपकी क्या आ गई, t dt। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके पुट कर दो, तो r dr है आपका t dt, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो t से t कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका dt, और इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होगा, t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो, तो पोटेंशियल जो है सर वो आ गया माइनस का 2gm अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ गया टी हमने क्या माना था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट है 0 से लेके आर तक की। पुट करेंगे वैल्यू माइनस का 2gm बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, यही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, है ना, यही आपका फॉर्मूला हो गया, दिस इज पोटेंशियल। क्लियर हो गया बात, ठीक है। हाँ, अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ये इक्वेशन थोड़ी सी अजीब लग रही है ग्राफ बनाने के लिए, तो थोड़ा मैं इस इक्वेशन में काम करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में ग्राफ बनाएंगे, पहले ग्राफ देख लो फिर नोट करने का समय दूंगा। तो ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रेशनलाइज करूंगा। तो v इक्वल्स टू जो आपका आंसर आ रहा है माइनस का 2gm बाई आर स्क्वायर, अंदर कितना आएगा आपका, यही था ना, माइनस का 2gm अपॉन में आर स्क्वायर, अंदर आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। इसको मैं रेशनलाइज कर दे रहा हूं, तो ऊपर आ जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और नीचे भी आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो पोटेंशियल देखो कितना आ गया, ए प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो माइनस का 2gm बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स। तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट, पोटेंशियल कम्स आउट माइनस का 2gm अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आ गया ड्यू टू दिस। क्लियर हो गया बच्चों फंडा, रेशनलाइज किया था मैंने ग्राफ बनाने के लिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है तो क्या ग्राफ बना सकते हो, बताओ, ग्राफ बनाते हैं। ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है आपका आर नहीं एक्स से मैटर करेगा, ये मैटर करेगा एक्स से। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पे देखो दिख रहा है मुझे कि मैं x को बढ़ाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है सर कि अगर आप x को बढ़ाते हो तो पोटेंशियल आपका घटेगा। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो मैक्सिमम आएगा, माइनस का 2gm अपॉन में r,
तो और वहीं अगर मैं x को इन्फिनाइट रखूं तो 0 आ जाएगा। तो ग्राफ क्लियर हो गया बहुत हद तक। तो सर ये कुछ ऐसा होगा, ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2gm अपॉन में r, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अगर यहाँ पे कोई आपसे सेंटर पे कहे तो सेंटर पे ये कहाँ की वैल्यू है सर, ये डिस्क एट सेंटर है, एट सेंटर जो आपका पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस का 2g अपन आर, जो कि ये क्लियर हो गया। कहां से नोट करना है, पीछे से, लो पीछे से नोट करना शुरू कर। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, देखो स्फेरिकल सेल का क्या होगा। सबसे पहले बात कर ले हम लोग इसके सेंटर पे बात करें, ठीक है बच्चों। सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, तो सर सेंटर पे पोटेंशियल होगा माइनस का जीएम अपॉन में आर। आर क्या है, आर सर इसका रेडियस है। अच्छा इनसाइड कितना होगा, सर यही रहेगा क्या, यही रहेगा, है ना, कांस्टेंट रहता है सर, माइनस का जीएम अपॉन आर होगा। अगर आप बाहर देख रहे हो, मान लो यहां से कोई ये पोजीशन है आर पे, तो आउटसाइड कितना होगा बच्चों, है ना, आउटसाइड आपका यही होगा सर, v इक्वल्स टू माइनस का जीएम अपॉन में स्मॉल आर, ठीक है। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ग्राफ देखो कैसा होगा, ये डिस्टेंस इधर और इधर आपका पोटेंशियल है, समझो। जब आपका r 0 है, ये r है जो कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब आपका r 0 है यानी कि सेंटर पे है, उस टाइम पे आपकी वैल्यू कितनी है, माइनस का जीएम अपॉन में r, ठीक है। उसके बाद सरफेस तक आओगे क्या, वही रहेगा, है ना। चेंज कहां से होना शुरू होगा सर, सरफेस के बाद से। तो यानी कि ये जो है ग्राफ ऐसा बनेगा, सरफेस के बाद से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और उससे पहले सारा का सारा चीज कांस्टेंट। ग्राफ आया समझ, ठीक है। ये एट सरफेस है, यहाँ r इक्वल्स टू आर है, यहाँ पे r इज लेस देन r है, और ये वाला रीजन है जिसमें r जो है आपका ग्रेटर देन r है, जिसमें पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। समझ आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, नोट करो इसको, हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, ठीक है। देखो ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है बच्चों m, और रेडियस आपको दिया हुआ है r, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं इनसाइड या आउटसाइड लिखूं, चलो पहले आउटसाइड लिखते हैं। आउटसाइड कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर r है, तो आउटसाइड कितना होगा बताओ, माइनस का जी अपॉन में r, बिहेव लाइक अ पॉइंट मास, सो जीएम अपॉन में r। वहीं अगर मैं तुमसे पूछूं इनसाइड कितना होगा, अब आया ना मजा, हाँ बोलो, माइनस जीएम अपॉन में आर क्यूब, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा टू नहीं छूटा, टू छूट गया क्या, अभी ठीक है। माइनस का जी अपॉन में 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस का स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये कहां से हमें याद है सर, ये हमें पोटेंशियल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से याद है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मैं सेंटर का बता दो, सेंटर का बता दो, तीसरा मुझे एक सेंटर का बता दो,
कितना हो जाएगा सेंटर का? सर सेंटर के लिए इस आर को 0 पुट कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? माइनस का 3GM अपॉन में 2R, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना के बता दो। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। इससे पुराने वाला भी सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। हाँ, ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ मजेदार है। कैसा ग्राफ होगा बच्चों? सर पहले तो G/R है, मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल घट रहा है, बढ़ रहा है। बताओ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना? तो सर पहले तो ये ऐसे होगा, फिर घटेगा। कब तक घटेगा? घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कंफ्यूज हो गए सारे। ये एट सरफेस हो गया, और इसके बाद क्या है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ थोड़ा सा अजीब बन गया, ये पहले ही सही था। ये आपका ग्राफ हो गया, समझ में आ गया? ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपकी एट सरफेस है ना? वे आर इक्वल्स टू आर है। एट सरफेस आपका कितना निकल के आएगा बच्चों? माइनस का GM अपॉन में, बोल नहीं रहा तुम लोग, याद नहीं है क्या? एट सरफेस, ठीक है, और इन से ये एट सेंटर माइनस का 3GM अपॉन में 2R, ठीक है। यहाँ पे R इज ग्रेटर देन R है, यहाँ पे R इज लेस देन R। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड, यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलो अब अगले क्लास में करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगली क्लास में होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इसको इतना ही रखो।